ध्यान दीजिए, यहां कहानी आपकी जिंदगी बदल देगी। तो सुनिए, यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर के पास एक बूढ़ी महिला रहती थी, जिसका नाम दया माँ था। दया माँ के पास बहुत कम संसाधन थे, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वह दिन रात गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करती रहती। गांव वाले उन्हें दया माँ कहकर पुकारते थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से भी मदद करने में कंजूसी नहीं की थी। एक दिन गांव में एक बड़ा सूखा आ गया। खेत सूख गए, पानी की भारी कमी हो गई और लोग परेशान हो गए। गांव का प्रमुख रामनिवास जी हर किसी से मदद मांगने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे, लेकिन कोई हल नहीं निकल पा रहा था। तभी रामनिवास जी ने सोचा कि शायद दया मां के पास कोई उपाय हो। वह उनके घर पहुंचे और पूछा, दया मां, आप ही कुछ कर सकती हैं। गांव में कोई रास्ता है क्या इस सूखे से निपटने का? दया मां मुस्कुराई और बोली, हाँ रामनिवास जी, रास्ता है, लेकिन यह रास्ता नहीं, बल्कि हमारी एकता और मेहनत है। हम सभी मिलकर एक दिन के लिए अपनी सारी समस्याओं को भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। दया मां ने सभी गांव वालों को मंदिर बुलाया और कहा, आज हम सब मिलकर एक साथ भगवान से दुआ करेंगे, ताकि वह हमें पानी दे और हमारे खेत फिर से हरे भरे हो जाएं। गांव वाले एकजुट हो गए और मंदिर में भगवान से दुआ करने लगे। उस दिन गांव में एक अद्भुत घटना घटी। पूरे गांव में बादल घिर आए और तेज बारिश शुरू हो गई। लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन वे मानते थे कि यह दया मां की सच्ची दुआ का असर था। बारिश के बाद गांव के खेत फिर से हरे भरे हो गए और लोग खुशी से झूम उठे। वे समझ गए कि अगर दिल से कुछ किया जाए तो ईश्वर भी मदद करता है। इस घटना के बाद गांव वाले एक दूसरे के साथ और भी ज्यादा प्यार और सहयोग से रहने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकजुटता, प्यार और विश्वास से बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं। दया मां की तरह हमें भी अपनी दुआओं और कर्मों के माध्यम से दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। यह कहानी अब तक न केवल उस गांव में, बल्कि पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गई। लोगों ने इसे एक प्रेरणा के रूप में अपनाया और यह कहानी